नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में। और टॉपिक है आपका पुस्तक। पत्रिकाएं किससे संबंधित? आजादी के संघर्ष से संबंधित, संबंधित। अब इसके अंदर हम आज देखेंगे कि कितने पुस्तकों का आजादी के समय लेखन हुआ, विमोचन हुआ, उनका प्रभाव आजादी के आंदोलन पे पड़ा। हम सभी का तो चयन नहीं कर पाएंगे, बट लगभग महत्वपूर्ण 100 के आसपास ऐसे पुस्तकों का चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। प्रयास करेंगे कि आपको वो याद दिलाया जाए, और हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ 4 पुस्तक अभी आपको इसी पार्ट में आप याद कर लेंगे। एक तरफ मैंने आपके सामने 4 नाम लिखा, अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, है ना। अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, एमजी गांधी, और चौथा आपसे लिख देता हूं, अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। आपने एक ब्रीफ रीडिंग किया हुआ है। इस तरफ मैं 4 किताबों का नाम लिख दूं। किताब हिंद स्वराज, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, हिंद स्वराज, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, और एक पुस्तक का नाम आप और देख लोगे, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 से अधिक सुमेलन संभव है, सुमिलित करिए। 1 से अधिक सुमेलन संभव है, सुमिलित करिए। अब अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आजाद, इन्होंने क्या लिखा? इंडिया विंस फ्रीडम। एनी बेसेंट की कौन कौन पुस्तक? गांधी जी की पुस्तक कौन सा है? एनी बेसेंट की कौन कौन पुस्तक है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो आप इसमें ध्यान रखें, एनी बेसेंट ने 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां की थी? बनारस में। और ध्यान रखना है आपको, 1909 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। मद्रास के समीप अड्यार में इसका हेड ऑफिस था। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से 2 पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो दोनों का रिलेशन किससे करिएगा आप? ऐसे करके। एक आपका यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है और आपका पूछा हुआ है 2004। इसमें लिखा हुआ है कि संभव है, ऐसे 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, एक के साथ ए बी करके मिलाया हुआ है, 2 में भी लिखा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक सर खाली जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक से आप क्या याद करिए? गीता रहस्य, केसरी और मराठा। अब देखिएगा, मराठा किसमें? अंग्रेजी में, और केसरी किसमें? मराठी में। 2 पत्रिका निकाले। मांडले जेल में क्या लिखा? गीता रहस्य। तो बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा यह है। गांधी जी से जुड़ा हुआ हिंद स्वराज। गांधी जी ने आपका जहाज से यात्रा के दरमियान जहाज में ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। और अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट के बारे में जान लीजिए, 1898 में कहा? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है। 1917 में कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा बनती है। और 1914 में इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। क्लियर है पहला क्वेश्चन? तो इसी प्रकार से मैं आपको लगभग 25-30 सवालों में ही किताबों का महत्वपूर्ण रेफरेंस क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़े, हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट, वेट करिए, जस्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन है, बापू माई मदर, इस किताब को किसने लिखा? बापू माई मदर। बापू माई मदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं महात्मा गांधी के चरणों में,
महात्मा गांधी के चरणों में किताब किसने लिखा है? ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद। बापू माई मदर लिखा है मनुबेन। मनुबेन, मनुबेन, बहन लिखो, गुजराती में बहन ही लिखते हैं, मनुबेन। ये सेविका थी महात्मा गांधी की, और बापू माई मदर शीर्षक मनुबेन गांधी का लिखा हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य इन्होंने कहां लिखा था? मांडले जेल में। मांडले जेल में जब कैद हुए थे 907 के अंदर। मांडले जेल कहां है? तो आपका बर्मा। बर्मा में किस नदी के तट पर? इरावदी नदी के तट पर। फिर आपसे पूछा गया है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब किसने लिखा है? महात्मा गांधी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब किसने लिखा है? महात्मा गांधी, एमजी गांधी। फिर आपसे पूछा जाएगा सवाल, गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। अब पूछा जा रहा है आपसे सवाल, अरविंद घोष की लिखी हुई कुछ पुस्तकों का नाम बताएं, और ऑप्शंस दिया हुआ है। तो अरविंद घोष का कुछ लिखी गई किताबों में नाम क्या आपको याद आएगा? तो एक तो कर्मयोगी, युगांतर बरेंद्र कुमार घोष से जुड़ा हुआ है। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। और बताएं, वंदे मातरम, बहुत अच्छा, वंदे मातरम। और बताएं, हाँ बिल्कुल, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? अरविंद घोष, सेंट अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में जान लीजिए। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम द्वारा उन्होंने कड़ी आलोचना किया था बंगाल के विभाजन का। 4 मई 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। उनके भाई पे असल में केस था, बरेंद्र कुमार घोष, जो कि युगांतर संगठन के अंदर अनुशीलन समिति की, युगांतर पुस्तक है और अनुशीलन समिति के अंदर काम कर रहे थे। हालांकि उस केस में उन्हें आज बाद में रिहा कर दिया जाता है। 1910 के पश्चात अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया, किससे? पॉलिटिक्स से, और पांडिचेरी में जाते हैं। वहां पे लेखक का काम करते हैं, चिंतक का काम करते हैं, और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम है। जरूर मैंने चर्चा किया होगा इस बात का। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता इन्होंने लिखा है। एसेज ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये पुस्तक भी किसने लिखा है? अरविंद घोष। पैसेज ऑन गीता, ये किसने लिखा है? अरविंद घोष। इतनी चीजें तुम अरविंद घोष से रिलेट करो। अरविंद घोष, कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, वंदे भारत, वंदे मातरम, सावित्री, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, पैसेज ऑन गीता, ये सारा पुस्तक वंदे भारत वंदे मातरम को छोड़ करके सारा पुस्तक उन्होंने लिखा है। कहां? तो पांडिचेरी में अरविंद आश्रम बनाया था, जो आज भी उसी फॉर्म में है। कभी पांडिचेरी जाए तो आप घूमें। आगे बढ़िए। अरे एक क्वेश्चन है, राजस्थान की बात भी कर लें। राजस्थान का इतिहास, जिसमें आपको खास करके सामंतवादी व्यवस्था के बारे में टिप्पणी किया गया है, किसने लिखा है? ये बहुत फेमस रहे हैं हिस्टोरियन राजस्थान पे लिखने के लिए, कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने राजस्थान के राजपुताना की हिस्ट्री बहुत लिखा है। हालांकि तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, राजस्थान जी के वाले पढ़ते हैं इसको। मैं फिर से कुछ किताब लिख रहा हूं, अनहैप्पी इंडिया। क्या लिख रहा हूं? अनहैप्पी इंडिया। फिर किताब लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। फिर एक पुस्तक लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। फिर तुम्हारे सामने एक पुस्तक लिख रहा हूं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस तरफ मैं आपको 4 व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं और कह रहा हूं कि इनमें कौन सा गलत सुमेलित है। अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर
तिलक, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आपको इंडिया विंस फ्रीडम, ए बी आजाद, ए के अबुल कलाम आजाद। फिर आपका दादा भाई, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, पहला ऑप्शन। तो अब प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अनहैप्पी इंडिया लिखा किसने? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? लाला लाजपत राय। और कुछ जानिए इनके विषय में। तो ये आपका गलत सुमेलित है और इस पुस्तक को लिखा है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वो व्यक्ति जो असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही स्वर्गवास हो जाता है उनका, है ना। सॉरी, माफी चाहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का होता है। सैंडर्स वाले ये कौन सा, अरे कौन सा आंदोलन था उससे पहले, हाँ माफी चाहूंगा, 1938 वाला कौन सा गांधी जी कृत आंदोलन, सेकंड नंबर का, क्या वो सिविल डिसोबीडियंस, हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताओ ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही और सैंडर्स के ऑर्डर पे लाठियों के प्रहार से जिनका मृत्यु हो जाता है, ये ध्यान रखना। इन्होंने लाला लाजपत राय के विषय में आपको और जानना चाहिए क्या, कि लाला लाजपत राय एक बार कांग्रेस के मात्र अध्यक्ष बने हैं। तो कहा जाता है लाल बाल पाल में से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय। और 1920 के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। असहयोग आंदोलन से ठीक पहले किसका मृत्यु हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जिनके अर्थी को कंधा देने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु जाते हैं, गांधी जी जाते हैं। ये ओवरलैप कर गया इंफॉर्मेशन माइंड में, तो याद कर लीजिए। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, सैंडर्स के द्वारा लाठियों का प्रहार, सामन कमीशन के खिलाफ नारा लगाते हुए इनका मृत्यु होता है। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष बनते हैं। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष 1920 में रहते हैं। पुस्तक क्या लिखा है इन्होंने? अनहैप्पी इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक पर लिखी गई पुस्तक कौन है? वैलेंटाइन सरोल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया था। पुस्तक का नाम था अनरेस्ट ऑफ इंडिया या इंडियन अनरेस्ट। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आता हूं फिर से आपके सामने बहुत ही शानदार बुक्स एंड आपके ऑथर ऑफ मॉडर्न इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अंदर क्वेश्चन आपसे बोला गया, पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। इस किताब के अंदर दादा भाई नौरोजी ने बेल्स थ्योरी को समझाया था और धन का व्यक्तिगत सिद्धांत इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी। और आगे बढ़िए, अब आपके सामने 4 पुस्तक, सवाल है यूपीपीसीएस 2010 का, और क्वेश्चन चारों ही अच्छे प्रकृति का है। और क्वेश्चन क्या है? इधर लिखा हुआ है सवाल आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, और इधर लिखा हुआ है आपका लैरी कॉलिंस। हालांकि इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं मैं, यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठाता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट है। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है रफीक जकारिया। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और दुर्गा दास ने एक पुस्तक लिखा है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। दुर्गा दास इंपॉर्टेंट है, दुर्गा दास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जिसने भारत का पार्टीशन की आजादी के बाद लिखी गई किताब है रफीक जकारिया। रफीक जकारिया, यह है मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये याद रख लीजिएगा। ये मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़िए, फिर से क्वेश्चन आया, मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा है? रफीक जकारिया। अब
4 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं और वो 4 क्वेश्चंस में, सॉरी 4 क्वेश्चंस नहीं है, मैच द फॉलोइंग से एक ही क्वेश्चन को मैं 4 को कंबाइन कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम और है यंग इंडिया न्यू इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम हमने पढ़ लिया है। अब बताइए यंग इंडिया आप आंसर करेंगे और न्यू इंडिया, और एक पुस्तक और ले लेता हूं इसमें, रन्स एंड र्यून्स, ऐसी मजाक के लिए ले लिया, रन्स एंड र्यून्स लेटेस्ट पुस्तक है। अब इधर लिख देता हूं 4 नाम, ये हमने अपने से क्वेश्चन में चेंजेस किया है। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी हिंदी में लिखता हूं, एनी बेसेंट, सुनील गावस्कर, और एक नाम और कौन सा बच गया? अबुल कलाम आजाद, एक के आजाद। तुम टिका दोगे इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, यंग इंडिया और न्यू इंडिया में तुम कंफ्यूज करोगे, यंग इंडिया न्यू इंडिया और रन्स एंड रूल आ रहा है, सही चल रहा है बिल्कुल। तो अब इस तरीके से पढ़ोगे तो तुमको जल्दी याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर किताबें लिखता हूं 4। अब है इंडियन स्ट्रगल, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडिया अनरेस्ट एंड अनहैप्पी इंडिया। सुन लिया आपने? सोच लो आंसर। इंडियन स्ट्रगल क्या है? इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। फिर है इंडिया हु, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मैन हु डिवाइडेड इंडिया। फिर है आपका इंडियन स्ट्रगल, आपका अनहैप्पी इंडिया, और एक और पुस्तक कौन सा बच गया? ए बी ये सी, और एक पुस्तक और बच गया, वो क्या है आपका? इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। सवाल कह रहा है क्या कि 4 व्यक्तियों का नाम देंगे और पूछेंगे इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, और इस तरीके से क्या है आपका, देखिए मैं सबका पुस्तक का लेखक ही लिख देता हूं। इंडियन स्ट्रगल, आपको आइडिया है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है? मैन हु डिवाइडेड इंडिया बार बार आ रहा है, और तुम ये लिख दोगे रफीक जकारिया, रफीक जकारिया। और आपका एक और आ रहा है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला राय, एल कर देता हूं। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सेरोल। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका लेखक किसको बता देते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पर लिखी गई थी ये पुस्तक, और क्या था ये आपका? वैलेंटाइन सेरोल। अब बात आता है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक आपको ध्यान रखना, जिसमें आपका इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये याद रख लीजिएगा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये याद हो जाएगा आपको। बाकी 3 तो याद है ही। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सेरोल। इसमें ऑप्शन में आपका बाल गंगाधर तिलक भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये आपका बिहार पीसीएस 1994 का पूछा हुआ है, ये नहीं करना है, मतलब ये टिक नहीं करना है। क्या करना है? वैलेंटाइन सेरोल। आईएएस प्रीलिम्स 1996 का सवाल है, 4 बंदे का नाम लिखा हुआ है। एससी बनर्जी, एसएन बनर्जी, माफी चाहूंगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहला बंदा। दूसरा मोहनचंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी लिखते हैं। और तीसरा क्या है लिखा हुआ आपका? एससी बोस और एलएल राय, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। अब 4 किताबें लिखी हुई हैं इस तरफ, हिंद स्वराज, इंडियन स्ट्रगल, और आपका है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, और ए नेशन अंडर मेकिंग। ए नेशन अंडर मेकिंग पुस्तक किसने लिखा है? अ नेशन अंडर मेकिंग। ये किसका किताब है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंद स्वराज पुस्तक किसका है? हिंद स्वराज पुस्तक है
महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। और इसके बारे में यह भी जानिएगा कि इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या करार दिया था, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है क्या? इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय का पुस्तक क्या बच गया आपका, जो नया आपको सीखने को मिलेगा, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। इसमें मेजनी के बारे में बहुत लिखा है। ये किससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे? मेजनी। मेजनी कहां से बिलोंग करता है? यंग इटली आंदोलन चलाया था, इटली से। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये किसका लिखा हुआ है? लाला लाजपत राय। आपका यंग इटली आंदोलन से बहुत फेमस थे। आपको फिर से ध्यान रखना चाहिए ये इन सारी बातों का। और नेशन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? महात्मा गांधी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज में ही उन्होंने बांझ और बेश्या करार दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? इंग्लिश नहीं, गुजराती। केम छो मजा में, गुजराती में लिखा था। और 1909 में एक समुद्री जहाज की यात्रा के दरमियान डेक पे ही बैठे बैठे लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, वहीं लिख दिया था। बाद में सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध से बचने के लिए गांधी जी ने क्या कर दिया? इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया, क्योंकि इंग्लिश में तो निकालने देंगे वर्नाक्युलर एक्ट के तहत। और फिर आपको ध्यान रहना चाहिए कि हिंद स्वराज में कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था गांधी जी ने, जो कि उनके लिटरेचर के अगेंस्ट था, है ना। क्या करार दिया था आपका? बांझ एंड बेश्या, ब्रिटिश संसद को। नहीं, पुस्तक पत्रिकाएं दोनों पे था। आप लोकल लैंग्वेज में नहीं छाप सकते अंग्रेज से दिखाए बिना। हाँ, छापिए, पहले अंग्रेज के पास एक कॉपी भेज दीजिए। चले, तो आपको ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़िए। खुद थोड़े बहुत डिटेल्स का जरूरत रहेगा, मैं देता रहूंगा ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही चल रहा है, याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही पूछ देता हूं, आपको याद होगा। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक लिखा हुआ कौन कौन याद आ रहा है आपको? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई स्टोरी, अ लेटर टू डाउटर, और कोई पुस्तक याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। मेरी कहानी, मेरा संघर्ष किसने लिखा था? मेन कैम्प, हिटलर। मेरा संघर्ष किसने लिखा था? हिटलर। मेरी कहानी किसने लिखा था? हाँ, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी ध्यान रखेगा, लिखा था। सब नेहरू जी की किताब है। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। और इंडियन विल्स फ्रीडम किसने लिखा? अबुल कलाम आजाद। और हिंद स्वराज की रचना की किसने? महात्मा गांधी। और लाला लाजपत राय जो है 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अनहैप्पी इन इंडिया लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1900 कौन सा 38 39 37 38 38 39 बिल्कुल। त्रिपुरी संकट के बाद पार्टी छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने जीत हासिल की। दोनों अधिवेशनों में जीत हासिल की, बट पट्टाभी सीतारामैया वाला केस आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी समर्थित प्रत्याशी को हराया था। और त्रिपुरी कहां है और हरिपुरा कहां है? हरिपुरा जो है, त्रिपुरी जो है जबलपुर एमपी के पास, और हरिपुरा कहां? नहीं, गुजरात। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो एक्स्ट्रा बातें बता दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसका लिखा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस। अब आगे बढ़ जाता हूं। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय। और अवर इंडियन मुस्लिम्स किसने लिखा है? अवर इंडियन मुस्लिम किताब किसने लिखा है? अलग से मुसलमानों को संबोधित करते हुए, हंटर, W हंटर ने अवर इंडियन मुस्लिम्स लिखा था। हाँ, वही हंटर के मिशन 1784, अवर इंडियन मुस्लिम्स। उस समय एक आंदोलन चल रहा था, अलीगढ़ मूवमेंट बोलते हैं उसको। 1875 के आसपास एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बनवाया था? सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी वगैरह डेवलप किया था। और एक सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक सोसाइटी भी बनाया था, जिसे मुसलमानों को जोड़ा था कि मुसलमान को अंग्रेजों के प्रति वफादार बना देना है। तो हंटर ने प्यार प्रदर्शित करते हुए एक किताब लिखा था। किताब का नाम क्या था? अवर इंडियन मुस्लिम। आगे बढ़ जाइए।
बीडी सावरकर, आरसी मजमूदार, इन दो के बारे में जानिए। आरसी मजमूदार का किताब का नाम क्या है? बीडी सावरकर का किताब क्या है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? बीडी सावरकर। आरसी मजमूदार ने क्या लिखा है किताब? सिपाही मैटिनी एंड रिवोल्ट 1857। और सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। एसएन सेन है ना। तो 1857 के पुस्तकों पे बहुत ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है, फिर भी याद रखिए कुछ पुस्तकों को तो याद रखें ही आप। जैसे बीडी सावरकर का पुस्तक क्या था? बीडी सावरकर का पुस्तक था द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट बार घोषित किया था। आरसी मजमूदार ने सिपाही म्यूटिनी करार दिया। सिपाही म्यूटिनी किसने करार दिया? आरसी मजमूदार। द ग्रेट रिवेलियन लिखा है अशोक मेहता ने, और एसबी चौधरी ने लिखा है सिविल रिवेलियन एंड इंडियन इम्यूनिटीज। खैर बहुत डीप की बातें हैं, दो ही किताब आप एक बार याद रखिए। बीडी सावरकर वाला क्या है आपका? द फर्स्ट, हाँ फर्स्ट वर्ड लगा हुआ है। सिपाही म्यूटिनी किसने लिखा? आरसी मजमूदार, जिनका स्टेटमेंट था कि ना प्रथम था, ना स्वतंत्रता संग्राम था, ना राष्ट्रीय था, इट्स ओनली सिपाही म्यूटिनी। आगे बढ़ जाइए। युगांतर किसने लिखा है? अरविंद घोष। तहजीब उल अखलाक एक किताब किसका लिखा हुआ है? अच्छा, युगांतर किसने लिखा है? बारिंद्र घोष, अरविंद घोष नहीं। युगांतर से अरविंद घोष का संबंध कहां था? दूसरे में लिखा हुआ है? नहीं, युगांतर तो बारिंद्र घोष। देखिएगा आगे और मैं पढ़ देता हूं। सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों को किसमें छापा था? तहजीब उल अखलाक। तहजीब, ध्यान दीजिएगा, तहजीब उल अखलाक ये किताब किसकी है? सर सैयद अहमद खान। अहमद खान ये किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन से। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा को लेकर के, और इन्होंने और का बनाया पैट्रियोटिक सोसाइटी। तो तुमसे पूछा जाएगा पैट्रियोटिक सोसाइटी किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान। इस सोसाइटी का काम क्या था? मुसलमानों को अंग्रेज के प्रति वफादार बनाना। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान। किताब कौन सा लिखा था? तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगा, उसकी स्थापना किसने करवाया? सर सैयद अहमद खान। अंग्रेजों के प्रति बहुत वफादार थे। बाद में हंटर ने एक किताब लिखा था अवर इंडियन मुस्लिम, ठीक है। अब अल हिलाल, अल हिलाल किसने लिखा है? अल हिलाल पुस्तक किसने लिखा है? अबुल कलाम, बिल्कुल। अब आप इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब इसमें आ जाता है तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान। अल हिलाल किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। और आपको ध्यान रखना है अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का पत्र का संकलन था, इतना ध्यान है। सुभाष चंद्र बोस, ह्यूटोय, फिशर और अबुल कलाम आजाद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न किसमें पूछा गया है? प्रश्न की गंभीरता आपको बता दूं, यह प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश विशेष परीक्षा मेंस में रिटन एग्जाम के अंदर मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था। यानी प्रश्न कितना अच्छे स्तर का, ये समझ गए तुम। अब देखिए चार नाम है ह्यूटोय, और आपका ये बहुत अच्छे हिस्टोरियन रहे स्वतंत्रता भारत के समय का, तो मैं लिख देता हूं सुभाष चंद्र बोस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एससी बोस दूसरा नाम इसमें दिया हुआ है ह्यूटोय, या ना ह्यूटोय। तीसरा नाम है आपका लुई फिशर, और चौथा नाम आया व्यक्ति का क्या? अबुल कलाम आजाद। ये बार बार घूम घूम के आ रहे हैं। अब इधर चार किताबों का नाम लिख देता हूं मैं। किताब क्या है? स्प्रिंग टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्प्रिंग टाइगर। फिर पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। फिर पुस्तक का नाम है आपका इधर टुवर्ड्स स्ट्रगल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे पुस्तक आ रहे हैं निकल के। टुवर्ड्स स्ट्रगल। और फिर है अमेरिका विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन। अमेरिका विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन।
पार्टीशन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, सिर्फ इतना बताना है, एक ही युग्म सुमेलित है और कौन सा युग्म सुमेलित है। मैं इतने हल्के में इस सवाल को नहीं छोड़ूंगा, सबका लिखा गया कि किताबों में सबका ऑथर बता दूंगा, तब देखिएगा। स्प्रिंग टाइगर किसने लिखा था? ह्यू टोय ने। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत अच्छा किताब है, ऐसे घेरो। स्प्रिंग टाइगर में टाइगर किसे बोला गया है? सुभाष चंद्र बोस को। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है, इसमें सारा चर्चा आएगा आजादी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ। सुभाष चंद्र बोस को टाइगर बोला गया है, ह्यू टोय ने सुभाष चंद्र बोस को टाइगर बोला है। $1 मिलियन क्वेश्चन है। टुवार्ड्स स्ट्रगल किताब लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। कौन जयप्रकाश नारायण? जो जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने वाला जेपी। संघर्ष की ओर हिंदी में लिखा था, टुवार्ड्स स्ट्रगल। भारतीय संघर्ष किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। और संघर्ष की ओर किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण। और स्प्रिंग टाइगर ह्यू टोय ने लिखा है। स्प्रिंग टाइगर किसने लिखा है? ह्यू टोय। इंडिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा है? रफीक जकारिया। लेकिन इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड लिखा है अपने अबुल कलाम आजाद। अब बच गया कौन? बच गया लुई फिशर और आपका अमेरिका विटनेस टू इंडियन पार्टीशन। अब देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम और आपका, एक सेकेंड, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। और द गिल्टी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, एक मिस्टेक जा रहा है। इंडिया डिवाइडेड और बापू के चरणों में, इसमें क्या ना क्वेश्चन गड़बड़ सरबर सा है, मैं मिलाना नहीं है इसमें। ये स्प्रिंग टाइगर ह्यू टोय सिर्फ यही मिला, समझे? टुवार्ड्स स्ट्रगल किसने लिखा है? जेपी ने। इंडिया, ये हटा दो, इंडिया डिवाइडेड और क्या? बापू के चरणों में। ये दोनों किताब से किसको याद करो? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड और बापू के चरणों में, दोनों किताब किसका है? राजेंद्र प्रसाद। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण। मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा है? रफीक जकारिया। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हो? और अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम। स्प्रिंग टाइगर किसकी रचना है? ह्यू टोय की। और किस पर आधारित रचना है? सुभाष चंद्र बोस पर आधारित रचना है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? इंडियन स्ट्रगल। और जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा है? टुवार्ड्स स्ट्रगल। और आता है अमेरिका विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, लिखा है टॉलबॉट की रचना। यहां तो कहीं है ही नहीं टॉलबॉट, तो यानी कि यही करने क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था कि मैं मैच ऑफ द फॉलोइंग का समझ गया। क्वेश्चन क्या था? टॉलबॉट। और इसमें एक भी सुमेलित नहीं है ना, ये तो ऐसा ऊपर नीचे है, एक भी सुमेलित नहीं है। और इसका उत्तर भी है कि इसमें एक भी सुमेलित नहीं है। तो ये घुमाया होगा बच्चों को थोड़ा सा पेपर में। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2006 का पूछा हुआ है। लेकिन इससे कितने क्वेश्चन निकल गए? टॉलबॉट ने लिखा है अमेरिका विटनेस टू इंडिया पार्टीशन। टुवार्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंग टाइगर ह्यू टोय की रचना है। लुई फिशर एक अमेरिकी इतिहासकार थे जो गांधी जी के साथ रहते थे, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के साथ रहते थे और गांधी जी से संबंधित कुछ पुस्तक लिखा है। आगे इनकी चर्चा आपके आनी तय है। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किस पर आधारित है? सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। 4 किताब और लिखता हूं, ऐसी दमदार 4 पुस्तक। याद हो गया है पूरा सेट? 4 और दमदार पुस्तक, 4 दमदार पुस्तक आपके सामने आ रहे हैं फिर से। भगत सिंह, 4 दमदार नाम आएगा पहले, नाम में दम है भैया। भगत सिंह, सारे दमदार नाम है, सबसे बड़ा दमदार नाम तो पहले ही लिख दिया। फिर है सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। फिर है आपका नाम इसमें शामिल सचिंद्र सान्याल और आपका बीसी बोरा। सचिंद्र सान्याल, सारे नाम से आप परिचित हैं, एक नाम से परिचित नहीं है।
भवानी चंद बोहरा, BC बोहरा। और जिससे परिचित नहीं है उसका किताब बहुत फेमस है, इसलिए आप परिचित अब हो जाएंगे। अब इधर 4 पुस्तक लिख देता हूं और कह रहा है कि इसे सही सुमेलित, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। अब मैं चारों किताब ही लिखवा दूंगा आपका। लिखा हुआ पुस्तक है आपका इंडियन स्ट्रगल, बंदी जीवन, वाई आई एम अनार्की मतलब अथेइस्ट, और इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ये किताब बहुत फेमस है। दूसरा इंडियन स्ट्रगल, तीसरा है आपका बंदी जीवन, और चौथा है आपका मैं नास्तिक क्यों हूं। अपने आप को नास्तिक किसने बोला? भगत सिंह। वाई आई एम अथेइस्ट इंग्लिश में भी लिखा था। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल, सचिन सन्याल का बंदी जीवन, और एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। एक पुस्तक और, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बम का दर्शन पुस्तक था भवानी चंद्र बोहरा, भवानी चंद्र बोहरा, बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। यह पुस्तक याद रखिएगा। अब फिर से है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुस्तक किसने लिखा है? नहीं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में बिल्कुल होम रूल लीग बनाया 1905 में ही। होम रूल लीग के बजाय लंदन हाउस बोला उसको, और 1905 में क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। पुस्तक याद रखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। यह पुस्तक किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये लंदन में रहते थे, लंदन में इंडियन हाउस एसोसिएशन बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा। सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। सचिन सन्याल के पुस्तक का नाम क्या है? बंदी जीवन। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसका पुस्तक है? भवानी चरण बोहरा। और आपका लाला दास द ड्रीमलैंड, ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड किसका है? भवानी चंद्र बोहरा का। लेकिन द ड्रीमलैंड किसका है? आपका लाला दास, लाला दास। ये सब बहुत अच्छी पुस्तकों का कॉम्पाइलेशन है, जहां बहुत टफ स्थिति में जाएगा। आपको सामान्य पुस्तकों में ये सब कॉम्पाइलेशन नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़िए। इनहाइलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? B.R. अम्बेडकर। एनालिसिस ऑफ कास्ट 1936 में लिखा था B.R. अम्बेडकर। 1935 के भारत का शासन अधिनियम आने के बाद एनालिसिस ऑफ कास्ट। अब लुई फिशर का जवाहरलाल नेहरू अब बायोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सबसे बढ़िया पुस्तक जो जवाहरलाल नेहरू पे आपको पढ़ने को मिलेगा। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे जरूर पढ़ना, अगर नेहरू में इंटरेस्ट है तो, और न है आलोचक है तो भी पढ़ना। और वो किताब किसने लिखा है? फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस की पुस्तक है, वो सबसे बायस तरीके से, अनबायस तरीके से लिखा गया है। फ्रैंक मोरिस, ये पूछा जा सकता है भाई। फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी किसने लिखा है? फ्रैंक मोरिस। अब लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखा है? अभी बताया था आपको, अमेरिकी इतिहासकार लुईस फिशर। लुईस फिशर ने लिखा है एमजी गांधी का जीवनी। मोहनचंद करमचंद गांधी, गांधी जी का जीवनी किसने लिखा है? लुईस फिशर। फ्रैंक मोरिस इनका जीवनी लिखा है, और ह्यूटोए ने किसका जीवनी लिखा है? सुभाष चंद्र बोस का जीवनी लिखा है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर किसने लिखा है? दुर्गादास। और इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। बहुत दुख था उनको भारत के विभाजन से। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो अच्छे अच्छे पुस्तकों का कॉम्पाइलेशन आ रहा है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू वी विल टेक सम लिटिल टाइम मोर, बट वी विल क्रिएट मैजिक एंड नन ऑफ द बुक
will come out of this content. आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब कह रहा हूं आपसे, पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसका किताब है? दादा भाई नौरोजी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और आपका इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। और फ्रैंक मॉरिस का लिखा हुआ किताब इनमें से कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। समझ गए? कह रहे हैं कि लाला लाजपत राय की लिखी गई पुस्तक बताएं। अनहैप्पी इंडिया। एक और पुस्तक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, दादा भाई नौरोजी की लिखी पुस्तक बताएं। पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। रफीक जकारिया की लिखी पुस्तक बताएं। मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई पुस्तक का नाम बताएं। इंडियन स्ट्रगल। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक का नाम बताएं। जयप्रकाश नारायण। नेहरू आंदोलन से जुड़े हुए थे, गिल्टी उन्होंने घोषित किया था। चेक कर लूंगा, गिल्टी मैन ऑफ जेपी नारायण या राम मनोहर लोहिया। समाजवादी दोनों ही थे, दोनों ने ही इस किताब को प्रमोट किया था। लोहिया मुझे अब याद आ रहा है क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इसमें। राम मनोहर लोहिया आ रहा है ना, देखो करेक्शन हो कर लो। गिल्टीज मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन किसने लिखा था? नेहरू गांधी को दोषी करार दिया था। समाजवादी आदमी थे। भारत में समाजवाद का सबसे बड़े पुरोधा कौन है? हमारे समाजवादी भाई लोग वीडियो देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, आपने इतना बड़ा मिस्टेक है। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया वो शख्स जो अकेले अपने दम पे नेहरू को घसीटते रहते थे। भैया जब 1 रुपया आप खर्च कर रहे हो तो 1-1 रुपया का हिसाब देना पड़ेगा। गरज के साथ सवाल पूछने वाला बंदा। आजादी के समय जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत, नेहरू से सवाल पूछने के लिए एक संसद भवन की चीटी भी तैयार नहीं, वो राम मनोहर लोहिया बहुत बड़ा कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री का। मेरे दिमाग से मिस हो रहा था। अब जेपी भी बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो अब इंदिरा से जो जिसका स्ट्रगल चला वो कौन थे? जेपी। बट नेहरू से जो लड़ रहे थे वो कौन थे? ऐसे नहीं लड़ते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे, बट विचारधारा की लड़ाई थी। राम मनोहर लोहिया ट्रू समाजवादी थे और नेहरू जी क्या थे? समाजवादी थे। बोलो दोनों में अंतर क्या है? नेहरू जी कहते थे कि मैं समाजवाद लाऊंगा और वो समाजवाद को परिभाषित करते थे कि समाजवाद ऐसे लाना है, लेकिन उनके जो चेले आए वो समाजवाद का एक अलग चेहरा दिखाया। उनके चेलों का नाम बताऊं? राम मनोहर लोहिया के सबसे बड़ा चेला मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय हो गए हैं। यूपी में समाजवाद लाने के लिए झंडा दिया था राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव को कि भैया तुमसे बहुत उम्मीद है, उत्तर प्रदेश में समाजवाद ला करके दुनिया को दिखाने के समाजवादी मॉडल क्या है। और क्या समाजवाद आया, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो समाजवाद मॉडल फेल हुआ। समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा मानता हूं मैं राम मनोहर लोहिया को। समय रहते करेक्शन हो गया, नहीं तो ये वीडियो में रॉन्ग चला जाता है इन्फॉर्मेशन। माफी चाहूंगा मैं अपने सभी दर्शकों से, इरेटा लगा दूंगा। आगे बढ़ता हूं मैं, बट अब करेक्शन आ गया, क्वेश्चन आया नहीं था इसमें। अब देखिए, बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम और अमृत बाजार पत्रिका, 3 बंगाल से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन भी वेस्ट बंगाल का है। बंगाली, बंगवासी, एक और पुस्तक है वंदे मातरम और अमृत बाजार पत्रिका। वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका, इधर कुछ पुस्तक लिखता हूं। बंगाली आपका 4 नाम, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जोगेंद्र नाथ बोस। बंगाली किसका पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कौन सी पुस्तक याद है इनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ए नेशन इन मेकिंग। बंगवासी JN बोस, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वेस्ट बंगाल पे इसका सवाल है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। वंदे मातरम किसका? वंदे मातरम अरविंद घोष, बाद में यूपी में ही पूछा है मेंस में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और वंदे मातरम अरविंद घोष, GHOSH, अरविंद घोष। तो याद रख लीजिएगा, बहुत डीपली आपको पुस्तक याद होता चल रहा है। अब प्लानिंग पे क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव किसने लिखा था? बहुत डीप हो गया बात। लाहौर प्रपोजल किसका? मुस्लिम लीग का प्रपोजल था, फजलुल हक। सिकंदर हयात खान ने प्रस्तावित किया था, फजलुल हक ने लिखा था। और आपका एक है डीप क्वेश्चन है, छोड़ दो। अब देखो,
जनता की योजना, पब्लिक प्लान किसने लिखा था? विनोबा भावे। आ सकता है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया। पब्लिक प्लान किसने लिखा था? विनोबा भावे। गांधीजियम प्लान किसने लिखा था? गांधीजियम प्लान लिखा था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीजियम प्लान है तो अचानक से इकोनॉमिक्स से पटक दिया सवाल। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक बहुत चर्चा में रहा इन दिनों पुस्तक के। कौन है? राम मनोहर लोहिया। आ गया पुस्तक फिर से आपका निकल करके, जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई पुस्तक बताइए। मेंस के क्वेश्चन है, 3 पुस्तक बोलना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, अ लेटर टू। अब कह रहा है राम मनोहर लोहिया का लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन सा है? गिल्टीज मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक निम्न में से कौन सा नहीं है? पुस्तक है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, न्यू इंडिया और हरिजन। न्यू इंडिया। क्या बात है। अब क्वेश्चन है आपका इसमें से, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब आपका एक बहुत अच्छा पुस्तक है द ग्रेट डिवाइड ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब किसने लिखा है? ये किताब है आपका हॉडसन के द्वारा लिखा गया। महान पुस्तकों में रखा जाता है। भारत विभाजन का अगर बायस ज्ञान लेना, अनबायस ज्ञान लेना है तो इसको पढ़ो। क्या तुम पढ़ोगे इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या ब्रिटिश की तरफ से? ये थर्ड पार्टी ने कोई किताब लिखा है। बड़े बड़े जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोग पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला था, समय के अभाव में नहीं पढ़ पाया। हॉडसन की लिखी किताब है द ग्रेट डिवाइड ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, दुनिया का सबसे महान बंटवारा। महान इसमें क्या था? बस लिखना चाहिए था द ग्रेट डिवाइड ऑफ द वर्ल्ड, भारत पाकिस्तान डिवीजन। हॉडसन का लिखी हुई किताब है। AIS का पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की लिखी गई पुस्तक है। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड सिटी के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द ग्रेट डिवाइड पुस्तक के लेखक है कौन? हॉडसन। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और गोरा किसकी उपन्यास है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ब्रोकन विंग किसकी कृति है? बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रोकन विंग, पंख टूटा हुआ पंख, सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। लिख लीजिए, ब्रोकन विंग पुस्तक सरोजनी नायडू का है। गीतांजलि किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई? 13। 12 में किताब छापा, 13 में घोषणा, 10 में लिख लिया था। बोले तो कहा जाता है कि पहले बंगला में छपा था 1910 में, फेमस बहुत हुआ, तो गुरुजी ने खुद ही इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। कितना विद्वान आदमी, आजकल इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाते हैं। बंगला में लिखा, खुद ही 2 साल के अंदर इंग्लिश में लिख करके ट्रांसलेट करके छपाया 1912 में। और 1913 में नोबेल प्राइज जीतते हैं। एकमात्र साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय शेर, कलम का शेर कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि डेट पूछ सकते हैं इसलिए चर्चा कर दिया। 1913, 1910 बंगला में पहले मौलिक रूप से छपा, 12 हिंदी रूपांतरण और 13 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जान ही गए होंगे अब आप। बांझ बेश्या 1909, सारी कहानी क्लियर है। राम मनोहर लोहिया का किताब कौन? गिल्टीज मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। और अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी के ने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है? देखो अब घूम के आ गया। हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज में जोरदार टिप्पणी किया था, जो कि उनके कार्य प्रणाली के खिलाफ था। महात्मा गांधी मीठे शब्दों में बात करते थे ना, बट कठिन शब्दों में आलोचना किया था। और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसने लिखा है? महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशन अंडर मेकिंग। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी। और द टेररिस्ट, जो कि क्रांतिकारी विचारधाराओं का बहुत महान पुस्तक था, कलकत्ता से किसने प्रकाशित करवाया था? दिलीप मुखर्जी। एक अलग से लिख लीजिएगा, द टेररिस्ट, सीधा नाम ही था पुस्तक का। क्या? द टेररिस्ट। किसने? दिलीप मुखर्जी। आगे बढ़ जाइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? नेहरू।
इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद। और फ्रीडम एट मिडनाइट ये किसकी रचना है? नहीं, कॉलिंस एंड लेपियर। कॉलिंस एंड लेपियर, ये लेक्चर नेहरू जी का है। ट्रैश विद डेस्टिनी लेक्चर रात में 12 बजे किसने डिलीवर किया था? नेहरू जी ने। बट ये पुस्तक है, क्या है पुस्तक का नाम? फ्रीडम एट मिडनाइट। तो कॉलिंस और लेपियर दो अलग व्यक्ति ने मिलकर लिखा था। पूरा नाम है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर, ऐसा नाम है। मिडनाइट डिविजन्स, पुस्तक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, नॉट डिवीजन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर ये किताब किसका है? अरविंद घोष। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। एक और किताब है इनका, ह्यूमन यूनिटी, आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एकता। अरविंद घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे, ध्यान रखिएगा, है ना, जिन्होंने सार्वभौमिक मोक्ष दर्शन प्रतिपादन किया था। बृहद और जटिल दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक लिखा है। एसेज ऑन गीता, सुन लीजिएगा फिर से। लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, उसके अंदर ही लिखा हुआ है आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, सेक्रेट ऑफ वेदा, द मदर, ये सारा पुस्तक इस टाइप का है। वो किसने लिखा है? अरविंद घोष। महान दार्शनिक जिससे अति प्रभावित थे महात्मा गांधी, परंतु राजनीति में लाने का प्रयास किया, वो आए नहीं। देश को आपकी जरूरत है बोला था, लेकिन बोला कि आप हैं तो हमारी जरूरत महसूस कम हो रही है। गांधी जी से बहुत स्नेह था और उन पर बहुत रिगार्ड किया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरविंद घोष, तुम कभी जयपुर कह रहा हूं, कभी पंडिचेरी जाना, अरविंद आश्रम का यात्रा जरूर करना, महान जगहों में से एक है। आगे बढ़िए। बहु विवाह नामक पुस्तक लिख के विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहु विवाह, बाल विवाह इत्यादि को रोकना चाहा, विधवा पूर्वक पुनर्विवाह को प्रमोट करना चाहा। इस उद्देश्य से उन्होंने पुस्तक लिखा था। नाम क्या था? बहु विवाह, जिनके प्रेरणास्पद होकर के 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ। आगे बढ़ जाइए। बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक क्या है? आनंद मठ। अब बताइए, दीन बंधु मित्र ने क्या लिखा था? नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र। इसमें किसकी कहानी लिखी गई है? 1858-59 का नील विद्रोह। 1858-59 का बंगाल में हुआ नील विद्रोह। यह चंपारण सत्याग्रह से जुड़ाव नहीं रखता है, नील विद्रोह। और बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक और पुस्तक है, देवी चौधरानी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ पुस्तक है। चंद्रकांता जो टीवी में प्रकाशित हुआ एक सीरियल है, चंद्रकांता, वो किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री डीडी नेशनल पे पहले आता था, चंद्रकांता बहुत पहले, देवकी नंदन खत्री। ये सवाल भी बहुत पहले का, यूपीएससी 1994 में। देवकी नंदन खत्री की लिखा गया पुस्तक है चंद्रकांता। क्या पता जीके है, उठा के पटक के दोबारा पूछ लें। अब गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का रचना कौन सा है? देवदास। सुमित्रानंदन पंत का रचना इसमें से कौन सा है? चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत। और अमृत और विष हिंदी साहित्य का बहुत पुरोधा रचना है, अमृत लाल नागर की रचना है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण लगा नहीं हमें। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। वैनगार्ड किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण, वैनगार्ड एम एन रॉय। वैनगार्ड एम एन रॉय, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रथम पुरोधा। वैनगार्ड कम्युनिस्ट पुस्तक है। एम एन राय की साम्यवादी पत्रिका यानी कम्युनिस्ट पुस्तक वैनगार्ड किसने लिखा? एम एन रॉय ने। अब किस पुस्तक का संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रथम माना जाता है? 4 पुस्तक बोल रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश, गीतांजलि, आनंद मठ और गीता रहस्य। आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है और पहला विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो वर्णित है वो सन्यासियों का विद्रोह है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और उसी में आपका हमारा
राष्ट्रगीत है आपका कौन सा? वंदे मातरम। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। और गीतांजलि किसका लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और आनंद मठ किसका लिखा हुआ है? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी किसका पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे माना जाता है? आनंद मठ को। बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ को माना जाता है। वंदे मातरम का गीत किससे लिया गया है? आनंद मठ से। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राह, ये तो आ गया राजस्थान का पुस्तक। बारहट केसरी सिंह। कौन सा पुस्तक है? चेतावनी चुंगड़िया पुस्तक की रचना किसने की है? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट। ये राजस्थान की किताब है। आरएएस वालों के काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किसमें लिखी है? जिसका नाम क्या है? दोनों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और मूल रूप से किसमें लिखा? हाँ, गुजराती। ये सही पकड़े। गांधी जी की जो मौलिक किताबें हैं ना, गुजराती में लिखा उन्होंने, बाद में रूपांतरण हुआ। गांधी जी का मानना था कि सबसे ज्यादा उद्गार निकल के आता है अपने प्राइमरी लैंग्वेज में। गांधी जी का मानना था। इसलिए बच्चों को पढ़ाना किसमें चाहिए? हाँ, यहाँ मैं देखता हूँ ना कई बार, तभी तो मैं सीख रहा हूँ मारवाड़ी। बच्चे शुरू जाते हैं, उद्गार व्यक्त तो मारवाड़ी में ही होगा तुम्हारा, है ना, अधिक जब तुम अपने डीप पे हो गए इमोशन। गांधी जी भी ये बात कहते थे। हिंद स्वराज गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक किस लैंग्वेज में थी? गुजराती। बाद में ट्रांसलेशन हुआ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखा? 1909। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति कौन सा है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। और अंधेरी नगरी चौपट राजा भी किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। सुब्रमण्यम भारती के बारे में जान लीजिए। सुब्रमण्यम भारती महाकवि हैं। किस भाषा के? तमिल। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के महाकवि हैं, कहा जाता है। भारत भारती का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि धारण करने वाला, स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग देने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब आगे बढ़िए। टुवर्ड्स स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण। जब उनको जेल में बंद किया गया था, प्रिजन डायरी लिखा था। एकदम बहुत फेमस किताब, अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर का किताब है। 1920 में गांधी जी के साथ घूमते थे E.M. फोस्टर। पैसेज ऑन गीता, पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया किताब लिखा है E.M. फोस्टर। केएम नहीं, E.M. फोस्टर नाम है। E.M. फोस्टर नाम है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लाल बाल पाल, यानी बिपिन चंद्र पाल का लिखा हुआ किताब क्या है? इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये किताब है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठा, गीता रहस्य। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल। आपका ये था, नोट्स था, एसेज था, जो भी देख। अब आगे बढ़ जाता हूं। अब इसके बाद मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखा? कैथरीन मेयो। कैथरीन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखा था। लाल लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, और आपका बिपिन चंद्र पाल की लिखी हुई पुस्तक क्या रहेगी? इंडियन स्ट्रगल। आगे बढ़ जाइए। अब किताब लेता हूं फिर से। साधना किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। साधना रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर, आनंद मठ, और आपका लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल पार्षद।
ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? कवि प्रदीप। कवि प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के व्याख्या है। रोंगटा खड़ा कर देने वाला दृश्य जब जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि जब गर्मी के दिनों में लद्दाख के उन हिस्सों से बर्फ छटी थी तो 12 सैनिक निकले थे सब के रूप में, उन सब का हाथ टिगर पे था। अभी भी मेरे रोंगटा खड़ा हो जाता है इस सौर के बाद। तो कवि प्रदीप का रचना बहुत भावुक करने वाली बात है, लता मंगेशकर ने गाया था। तुम इमेजिन करके देखो एक बार के लिए कि सबका हाथ ट्रिगर पे है। वो बंदे शहीद हुए गोली चलाते हुए, भागते हुए नहीं, ट्रिगर पर हाथ होना। जो वो उस पे थे, ग्रेनेड पे थे, सबके हाथ में ग्रेनेड था, लेकिन बड़ा बॉम्ब आगे लग गया था सब पे। कईयों का तो हाथ अलग था और हाथ में ग्रेनेड था, हाथ ही निकला सिर्फ, ग्रेनेड पकड़ा हुआ, जमा हुआ, है ना। थी खून से लथपथ खाया, फिर भी बंदूक उठाया, 10-10 ने एक को मारा। गजब। तो किसका रचना है? कवि प्रदीप। अंदर से अभी भी भावुक करने का दम रखता है रचना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी की एक पंक्ति है, अर्थात ये रचना भी किसकी होगी? मोहम्मद इकबाल। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये किसकी रचना है? भगत सिंह। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वदेशी आंदोलन के समय आमर सोनार बांग्ला, ये किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू। एंड ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू, है ना, याद रखिएगा। लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट छोड़ दो। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एसेज, एक किसकी रचना है? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज 1935 में संपादित किया था जीए नेस्टन ने। सारा वॉल्यूम आप जितना भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस था सारा छापा था, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब जेल में बंद थे 1942 से 46 तक तो लिखा था। क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मदर इंडिया किसने लिखा है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गिल्टीज मैन ऑफ इंडिया पटिशन राम मनोहर लोहिया। और फ्रीडम एट मिडनाइट कॉलिंस एंड लेपियर। याद करो, कॉलिंस एंड लेपियर घूम के आ गया यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी क्वेश्चन ने सबसे गलती करवा दिया होगा। लेकिन डीप पढ़ोगे ना तो सब याद रखना है आपका। लॉरेंस एंड लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। आगे बढ़िए। अब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। और देखिएगा, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कॉलिंस एंड लेपियर। एक और पुस्तक क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट। और माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, दोनों पुस्तक कॉलिंस एंड लेपियर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। माउंटबेटन ही 3 जून प्लान प्रोड्यूस किए थे जिससे भारत की विभाजन हुआ था। 3 जून प्लान ना जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध, ये तुमसे नहीं पूछेंगे। इंडिया बार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखा? इंडियन फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर की पुस्तक है। और बिपिन चंद्रा कौन? ये जिनका किताब पढ़ते हो तुम, बिपिन चंद्रा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, पुस्तक किसने लिखा है? बिपिन चंद्रा, जिनकी किताब यूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़िए। प्लान्ड इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखा है? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। भारत की आपका दूसरी स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक किसने लिखा है? जेपी नारायण। इंदिरा गांधी से स्वतंत्रता को भारत से दूसरी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था चचा ने। गबन किसका रचना है? प्रेमचंद्र। शाहनामा फिरदौसी, ये कहां पहुंचा दिया किस पुस्तक ने? प्रिय प्रवास छोड़ दो। अब कुछ पुस्तक और है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसने लिखा है? प्लानिंग एंड द पुअर, बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स में आएगा, मिन्हास। हाँ सही बोल रहा था, धीरे से BA मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर, है ना। पुस्तक किसने लिखा है? एशियन ड्रामा किसने लिखा है? गुरनान मिर्डाल। किससे संबंधित है? बाद में जो रोलिंग प्लान आया था, है ना।
प्रॉब्लम फॉर ईस्ट, पूरब की समस्याएं पुस्तक किसने लिखा है? प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, यानी पूरब के लिए। यह पुस्तक किसका लिखा हुआ है? कर्जन, कर्जन की पुस्तक है, लॉर्ड कर्जन। द अनटोल्ड स्टोरी, यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनटोल्ड स्टोरी, तुमको लग रहा होगा कि रोमांटिक पुस्तक होगा, अरे भारतीय सेना पर लिखी गई पुस्तक है। और किसने लिखा था? जनरल कॉल साहब ने 62 के युद्ध के बाद, कि ऐसी इतनी कहानियां मैं जानता हूं जो कही नहीं गई, अपने बच्चों के साथ सुनाने वाली कहानियां, अपने पत्नी से शेयर करने वाली कहानियां, अपने मां से कहने वाली कहानियां, इन सभी कहानियों को मैं संकलित करूंगा। ऐसे सैकड़ों सैनिकों की कहानियां हमारे दिल में दबी हुई है। अरे कोई रोमांटिक किताब नहीं था, अनटोल्ड स्टोरी बहुत महान बुक है। चाइना वार ने हमें बहुत सबक सिखाया था। हम हारे थे लेकिन बहुत मजबूती से खड़े हुए। हमें एक फुल टॉस दिया पाकिस्तान ने, उसको कूट के मनोबल बढ़ा लिए। सारे सैनिक जो निराश थे, तुरंत 65 में पाकिस्तान आ गया, मुंडी लेकर के उसको खूब कूटे, अंदर तक घुसा दिए। किनका सरकार था? शास्त्री जी का, है ना। तो उस समय हम थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और उसके बाद 67 में पुस्तक लिखा था। जनरल जनरल होता है बाबू, आर्मी से बहुत इज्जत है। हारने के बाद पुस्तक नहीं लिखा बंदे ने, जीतने के बाद गर्व आता है। हारा हुआ जनरल तो झुके हुए कंधा से होता है। सिपाही तो जीत के अच्छे लगते हैं हमारे देश के। और अनटोल्ड स्टोरी, मैंने पूरा कहानी बताना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हें लगा कि अनटोल्ड स्टोरी इज द रोमांटिक बुक। जनरल कॉल, अब पूरा नाम तो नहीं पता हमें, इसमें पढ़ देता हूं पूरा नाम क्या है। जनरल ब्रजमोहन कॉल लिखा हुआ है, जनरल ब्रजमोहन कॉल। बट जनरल कॉल इतनी जाने जाते हैं, ब्रजमोहन तो कौन जानेगा उनका नाम, जनरल कॉल। और ध्यान दीजिएगा, आपका एक और बहुत अच्छा पुस्तक है। ये सब पुस्तक का जब चर्चा आ रहा है तो लग रहा है कि इस बुक का स्तर बहुत अच्छा है। जिस बुक को मैं कॉपी से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वेरी फैंटास्टिक बुक। अब देखिएगा, यहां से थोड़ा समय और लूंगा आपका। अच्छी कुछ और पुस्तकों का नाम है। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? पहले तो ये बताऊं कि प्राउडेस्ट डे पुस्तक में था क्या। इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो लंबा संघर्ष था, उसमें 15 अगस्त 1947 को द प्राउडेस्ट डे ऑफ इंडियन करार दिया था। और यह लिखने वाला आपका वही रीड एंड फिशर, ब्रिटिश इतिहासकारों का कुछ किताब है, जान लो जो लिखा उन्होंने। द प्राउडेस्ट डे फॉर इंडियंस बोला है किसको? 15 अगस्त 1947 ऑफ कोर्स रहा है। रीड एंड फिशर, रीड एंड फिशर, ये आपका मेंस 2009 से आपका सवाल पूछा हुआ है ना। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कल्चर में पूछा जाएगा तुमको। किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ लिखी गई पुस्तक है पंडित रविशंकर पे, याद रखेंगे। आपका फिर पुस्तक है, कुछ पुस्तकों का नाम आपको ले रहा हूं, जैसे द शो बिजनेस किसने लिखा है? शशि थरूर। एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? शशि थरूर। और कुछ पुस्तक याद है इनका? शशि थरूर। शो बिजनेस शशि थरूर। विक्रम चंद का पुस्तक है लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, ये तो खैर तुमसे पूछा नहीं जाएगा, वही पूछूंगा जो हमें महत्वपूर्ण लगेगा। ऐसे बहुत सी किताबें हैं। निर्मला किसकी रचना है? प्रेमचंद। सोझे वतन किसकी रचना है? प्रेमचंद। गोदान और गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण। गाइड किसकी रचना है? आर के नारायण। जो फिलोसफिकल नोवेल दक्षिण भारत के इतिहास में जो साहित्यकार लिख रहे हैं इंग्लिश में, वो बहुत शानदार है। दोनों रचनाएं बहुत शानदार हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। द पाथ टू पावर किसने लिखा है? ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, RAS 1994 का क्वेश्चन है। द पाथ टू पावर किसने लिखा है? मार्गरेट थैचर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री महिला मार्गरेट थैचर। पाथ टू पावर। द पाकिस्तान पेपर्स किसने लिखा है? मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान पेपर्स किसने लिखा है? कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर।
इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। अब आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन है, साइलेंट स्प्रिंग एक इससे संबंधित पुस्तक है। अमेरिकी जैव वैज्ञानिक जिन्होंने कीटनाशकों के प्रयोग के खिलाफ आंदोलन चलाया और साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखा, जो पुस्तक वहां बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसलिए ये पर्यावरण प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध पुस्तक है। इतना व्याख्या। और साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कार्सन। तुमसे पूछ सकता है कि किसके पर आधारित किताब है, तो जो कीटनाशक जीवनाशकों का उपयोग कर रहे हैं उस पर आधारित किताब है। सेनेटिक वर्सेस किसने लिखा है? सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा है? सलमान रश्दी। 2 ईयर एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। नेम सेक किसने लिखा है? झुंपा लाहिड़ी। द रोड अहेड किसने लिखा है? बिल गेट्स। और सुमित्रानंदन पंत के बारे में छोड़ दो, डायना ये ट्रिब्यूट भी छोड़ दो। हैरी पॉटर किसकी रचना है? J.K. रॉलिंस। बहुत बढ़िया। और रोमांसिंग विद द लाइफ किसने लिखा है? रोमांसिंग विद द लाइफ देवानंद। देवानंद की रचना है जी, रोमांसिंग विद द लाइफ। आनंद मत बंकिम चंद्र चटर्जी। प्राइस ऑफ पार्टीशन भी किसने लिखा है? रफीक जकारिया। मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा है? रफीक जकारिया। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया। इंडियाज एक्ट 2020 अब्दुल कलाम आजाद। और यूलिसेस, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, मतलब करप्शन का पैथोलॉजिकल रिपोर्ट। ये किताब लिखा था एस गिल साहब ने। ये बड़े सिविल सर्वेंट थे। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, और उस समय बहुत फेमस था 2002-3 में, इसलिए परीक्षा में पूछा गया था। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल। इंडिया एट 2020 अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा। आगे बढ़ जाता हूं। हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखा है? ये भी फॉरेन है, ऑथर है, इंपॉर्टेंट है। मार्क टुली का किताब आता है। आपका किताब का नाम है, बीबीसी के पूर्व संपादक थे मार्क टुली। एक किताब मार्क टुली बोलते हैं भारत में, और हालांकि प्रोनाउंसिएशन टुली होता है। मार्क टुली का किताब है हार्ट ऑफ इंडिया। बड़ा खूबसूरत वर्णन है भारत के बारे में, मौका मिले पढ़िएगा। लज्जा तस्लीमा नसरीन। और आपका 1984 इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से संबंधित किताब किसने लिखा है? जॉन ऑरवेल। जहां प्रधानमंत्री का भी हत्या किया जा सकता है। बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। जॉन ऑरवेल। भारत बदनाम भी हुआ था इस मामले में। आगे बढ़ जाइए, है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने लगभग किताबें पूरा की। इग्नाइटेड माइंड किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आजाद। पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जकारिया की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। द प्राउडेस्ट डे, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्राउडेस्ट डे, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रीड एंड फिशर। किससे संबंधित है? 15 अगस्त 1947 से संबंधित है। प्राउड, ये भी पूछ सकते हैं किससे संबंधित है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण ने लिखा था। और उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपका पारसी ब्राउन का लिखा हुआ है। और इंडिया टुडे किसने लिखा है? रजनी पामदत्त, है ना। रजनी पामदत्त, हथेली पर रख के पढ़ते हैं ना इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। और आगे बढ़ जाता हूं यहां पे। इंडिया द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड देयर स्टेट्स, ये किताब है बीपी मेनन। हम भले ही सिर्फ नाम लेते हैं किसका, पटेल साहब का, बट असली में पटेल साहब के लिए ये काम करके कौन दिया था? बीपी मेनन। बीपी मेनन उनके सचिव थे। सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी कौन था उस समय? बीपी मेनन। और बीपी मेनन के ही कृत्यों से देश के सभी राज्य एकजुट हुए हैं, जिसके लिए हमें संपूर्णता से क्रेडिट तो देना चाहिए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट उनके लिए काम करने वाले असिस्टेंट कौन थे? बीपी मेनन। पुस्तक का नाम द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, है ना। अयोध्या
6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखा? हमारे बचपन के प्रधानमंत्री, बहुत छोटा था, पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में होश हो गया था, पीवी नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? बराक ओबामा। ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखा है? रजनी कोठारी। और इंडिया टुडे किसने लिखा है? रजनीपाल दत्त। सारे किताब आ गए इसके अंदर। सर्वोदय योजना किसने लिखा है? प्रकाश नारायण। गांधीजन योजना किसने लिखा है? श्रीमनारायण। और अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। तो आपने इसको देखा एक बार। और कुछ किताबों को ऐसे ही बोल देता हूं, पूछ लेता हूं आपसे। भारत विद्रोह के कारण किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान। आनंद मठ और देवी चौधरानी पुस्तक किससे संबंधित है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन स्ट्रगल, अब बता दो, सुभाष चंद्र बोस। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीता रमैया। भारत दुर्दशा, मर्तेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। बांगे दर्रा और तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। सोझे बतन, कर्ण भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, गोदाम, निर्मला, ऐसा किसने? मुंशी प्रेमचंद। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, 1858-59 के बाद आंदोलन हुआ था बंगाल में। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, गोरा, ये सब किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। इंडिया फॉर इंडियंस, सी.आर. दास। इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सेरोल। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड, मेरी कहानी, लेटर टू डाउटर, ये सब किताब किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, किसने? अबुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया, ए यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसने लिखा है? लाला लाजपत राय। तो अब तुम बोल रहे होगे कि यंग इंडिया यहां भी है, और यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का भी। यंग इंडिया के नाम से महात्मा गांधी मैगजीन निकालते थे, इन्होंने किताब लिखा था, ये फर्क है। ठीक है। तो पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूट ऑफ इंडिया, रफ्त गुप्तार, याद रखना, ये किसका है? दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। और बापू के चरणों में, राजेंद्र प्रसाद। द रिवोल्यूशनरी किसका है? सचिन सान्याल। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। इंडियन सोशोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। साप्ताहिक कॉमनवेल और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। माई एक्सपेरिमेंट विस्तृत, आत्मकथा, हिंद स्वराज, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये किसका है? महात्मा गांधी। भवानी मंदिर, बरेंद्र कुमार घोष। बंगाली एंड नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, सारी पुस्तकें किसका लिखा हुआ है? अरविंद को। युगांतर एक संगठन के रूप में महेंद्र घोष का था, और पुस्तक के रूप में इन्हीं का लिखा हुआ था, इसी वजह से जेल गए। एक कंफ्यूजन है, संगठन भी युगांतर बना बाद में, किसने बनाया था? महेंद्रनाथ घोष। कोई कंफ्यूजन चढ़ा। अभु उदय और लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, बिल्कुल, बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। काल, पारान जपे, कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। और केसरी मराठी में, मराठा अंग्रेजी में, और गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। तो आप हम लोगों ने एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया पत्र और पत्रिकाओं में। और इसको आज फिनिश करो, पहले कितना लंबा वीडियो हो गया होगा।